आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम कोविड-19 की बात करेंगे। सर कितना कोविड-19 बोलते हो, क्या कोविड चैनल है ये? आपको पता ही है कि मैं डेली एक तो लेक्चर लेता ही हूँ, उसमें बताता हूँ सुबह सुबह कि भारत में कितने केसेस आए और लोग उसको बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं। भाई यही चल ही रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर्स देखोगे ना तो यही भरा ही पड़ा है। एडिटोरियल से लेकर आर्टिकल से लेकर एक्सप्लेन सेक्शन तक सब कुछ आपको यही मिलेगा, क्योंकि यही इट इज द नीड ऑफ द आवर कि आप लोगों को मैं बताऊं कि क्या हालात हैं। तो आप ये समझिए कि कोविड-19 इस समय बेकाबू हो चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दिक्कत कर रहा है। अब देखिए यहां पे अगर हम दो न्यूज की बात करेंगे, इसमें पहली न्यूज में हम बताएंगे अभी देश के हालात क्या हैं, क्योंकि जैसे मैं डेली बताता हूं कल कितने केसेस आए, और दूसरे में हम बात करेंगे दो नए सिम्टम्स मिले हैं। तो सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग इज भारत में 1.40 लाख 1,40,000 केसेस आए। ये 21% का इंक्रीज है, क्योंकि इससे पहले 1,16,000 केसेस आए थे। कल की बात है, मतलब परसों 1,16,000 केसेस आए थे। डबलिंग रेट बहुत ज्यादा है, 56% है ना लगभग। आप समझिए कि 28 दिसंबर को 6,000 के करीब केसेस आए थे और 8 जनवरी को ये 1 लाख क्रॉस कर गया है। 10 गुना ज्यादा, 10 दिन में 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। डबलिंग रेट ओमिक्रॉन का बहुत ज्यादा। हालांकि अभी देश में ओमिक्रॉन के केसेस खाली 3,000 हैं, सिर्फ 3,000 हैं। ऐसा नहीं कि ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर अभी बात करें तो ओमिक्रॉन के केसेस 3,000 हैं, लेकिन डेथ रिपोर्ट हुई है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया ने रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि 300 मिलियन 30 करोड़ केसेस आए हैं। 30 करोड़, पूरी दुनिया में 30 करोड़ केसेस आए हैं एक दिन में। इट्स अ रिकॉर्ड। टेड्रोस आधानोम WHO के चीफ है, इन्होंने बोला है ठीक है 70% हॉस्पिटलाइजेशन कम है, मतलब डेल्टा वेरिएंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मैं बहुत सारी न्यूज एक साथ ही कवर कर दे रहा हूं, लेकिन बोला है कि भाई इसको हल्के में मत लो, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लो। 70% हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लेकिन फिर भी लोग तो हॉस्पिटलाइज हो ही रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं। एक इंडियन साइंटिस्ट ने बोला है कि भाई देखो आप ओमिक्रॉन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई ये बात हो रही ना कि ओमिक्रॉन एक नेचुरल इम्यूनिटी की तरह, नेचुरल वैक्सीन की तरह, वो ठीक है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन इसके आप साइड इफेक्ट्स भी देखो। भाई अगला वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अच्छा, भारत में एम विद्यासागर जो कि सुपर मॉडल के यहाँ पे जो कोविड-19 सुपर मॉडल है उसके चीफ हैं, वो ये बोल रहे हैं कि देखिए बिल्कुल केसेस आ रहे हैं, केसेस आएंगे ही, और हमको इसको हल्के में नहीं लेना है। पीक जो है वो फेब तक आएगी। फेब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई डेली 5 लाख केसेस तक रिपोर्ट हो सकते हैं। 5 लाख केसेस तक डेली रिपोर्ट हो सकते हैं, और उसके बाद फेब में पीक आएगी। यानी कि अभी तो केसेस और ज्यादा आना बाकी है। आपको लग रहा होगा हम डरा नहीं रहे, ये सच्चाई है। परेशान हम लोगों को इसलिए नहीं होने की जरूरत है, परेशान वैसे भी मत होइए, पैनिक ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, 150 करोड़ हमने वैक्सीन लगा दी है, तो ये भी एक कमाल की चीज हमने की है। और उसके बाद अब बूस्टर शॉट्स भी लगने शुरू हो गए हैं। तो वैक्सीन में हमारे पास ये एडेड एडवांटेज है। लेकिन यहां पे बोला है कि भाई जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो आपकी इम्यूनिटी को भेद देगा, ठीक है, वो आपकी इम्यूनिटी को सरपास कर जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी हम वैक्सीनेटेड हैं, तो एंटीबॉडीज तो डेवलप ही है। तो ये चीजें हैं कुछ जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है ओमिक्रॉन की और कोविड-19 की। तो पहली न्यूज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज ये है एक और चीज की 40,000 महाराष्ट्र में केसेस आए हैं, और जैसे लखनऊ में भी अब 1,000 से ऊपर, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं तो धारा 144 लॉ जारी हो गई है। दिल्ली में भी 16,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बैंगलोर, आधे केसेस, देश के आधे केसेस तो यहां पे ही आ रहे हैं। कुछ स्टेट्स जो हैं वहां पे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, वहां पे डबलिंग ऑफ केसेस हमको देखने को मिली है, मतलब केसेस बहुत जल्दी डबल हो रहे हैं। तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमको नए सिम्टम्स देखने को मिले हैं। ओमिक्रॉन, देखिए एक तो ये है ना कि भाई ओमिक्रॉन को पहचाने कैसे, हमको कैसे पता चले कि हमारे पास ओमिक्रॉन है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो सिम्टम्स है वो एकदम कॉमन कोल्ड की तरह, जो आम फ्लू होता है ना, आपकी नाक बहना, नाक नहीं बहना, सबसे पहले क्या दिक्कत होती है? सबसे पहले आपका गला दर्द होता है, छींक आएगी, गला दर्द होने लगेगा, तो ये भी ओमिक्रॉन का सिम्टम है। उसके बाद आपको मतलब बहुत थकान सी महसूस होगी, फैटिग,
ये भी ओमिक्रॉन का सिम्टम है। उसके बाद आपको छींकें आएंगी, ये भी ओमिक्रॉन का सिम्टम्स है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अलग है, जैसे लगातार सरदर्द होना। अगर आपको बहुत ज्यादा सरदर्द है तो ये ओमिक्रॉन का सिम्टम है, ये आमतौर पे कॉमन कोल्ड में नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सोते समय पसीना आ रहा है, अगर आपको सोते समय पसीना आ रहा है तो ये भी ओमिक्रॉन का सिम्टम है ना। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ये आमतौर पे कॉमन कोल्ड में नहीं होता। फिर अगर लगातार 3-4 दिन से आपको बुखार आ रहा है, वो उतर नहीं रहा है, रुक रुक के बुखार आ जा रहा है, ये भी ओमिक्रॉन का सिम्टम है। देखिए कोविड-19 से आप कैसे डिस्टिंग्विश करते थे? सबसे बड़ा कोविड-19 का सिम्टम क्या था? सबसे बड़ा कोविड-19 का सिम्टम ये था कि भाई आपके टेस्ट चला जाता था, स्मेल और टेस्ट पूरी तरीके से चला जाता था। तो उसी से हमको पता लगता था कि आपको कोविड-19 हुआ है, डेल्टा वेरिएंट ने पकड़ा है। लेकिन ओमिक्रॉन बिल्कुल अलग है। ओमिक्रॉन में सिम्टम्स एकदम कॉमन कोल्ड जैसे है, फ्लू जैसे हैं। कुछ सिम्टम जो कि मैंने आपको बताया वो अलग है। अच्छा, अभी 2 नए सिम्टम्स, जो ऐप है उससे स्टडी हुई तो उसमें 2 नए सिम्टम्स का पता लगाया गया है। 2 नए सिम्टम्स ये है कि अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है बहुत ज्यादा, पहला सिम्टम, अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं तो भी आपको ओमिक्रॉन ने पकड़ा हो सकता है, आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट ने, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर ऐसा है तो आप जरूर अपना टेस्ट करवा, आरटी-पीसीआर आपको करवाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप समझिए, ये डबल टी होगा, तो आप समझिए कि ये भी ओमिक्रॉन का मतलब सिम्टम हो सकता है। तो ये 2 नए सिम्टम जो हैं, एक तो वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा उल्टी आना, और उसके बाद भूख ना लगना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर ये 2 नए सिम्टम्स हैं, आपको ये है तो मे बी पॉसिबल कि आपको ओमिक्रॉन ने पकड़ लिया हो। वैसे तो दोस्तों अभी इनिशियल स्टडीज ही है, अभी तो इनिशियल स्टडी में ये है कि देखिए हॉस्पिटलाइजेशन तो ज्यादा है नहीं, बट फिर भी मौतें तो हो ही रही है ना। लेकिन फिर भी इतना तो सीवियर है नहीं, चीजें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन हमको सतर्क रहना है हर हाल में। बाकी अभी और भी स्टडीज होगी, जैसे जैसे होगी मैं आपको बताऊंगा। तो आज ओमिक्रॉन पे एक लेक्चर में और लूंगा, बूस्टर शॉट्स पे मैं लूंगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। खुश नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।